सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। और चलिए देखते हैं कि क्या मूवमेंट किस तरीके से होगा। और यहाँ पर आप लोगों ने जैसा कि देखा ही कि एज पर आवर प्रेडिक्शन यहाँ पे देखो एक साइडवेज मूवमेंट हुआ, एक ये फॉल सडन देखने को मिला, जो कि एक कुछ न्यूज आई थी जो कि डेटा को लेकर। आई होप आप लोग समझेंगे यूएस जॉब डेटा और सारी चीजों को लेकर के कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव होने का बीच में कुछ सीन चला था, तो वो एक फ्लक्चुएशन दिखा, बट यहाँ से फिर से रिकवरी दी। और यहीं पर ये जो रिकवरी दिखी थी ना नीचे से ऊपर की तरफ इस वाली कैंडल में, तो हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर इसको सच में नीचे जाना होता या वीक होता मार्केट तो ये रिकवरी नहीं देता, और रिकवरी हुई है मतलब कि यहाँ से ये फिर ऊपर जा सकता है। अभी भी देखो ये है एक साइडवेज रेंज में, जब तक ये रेंज नहीं टूटता इसके ऊपर हम इसको इसके अंडर तो हम इसको यही बोलेंगे कि देखो कुछ भी कर सकता है ये, ठीक है। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जब तक नहीं तोड़ेगा प्रॉपर तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। तो हम वेट कर रहे हैं कि ये इस रेंज को ऊपर तोड़े, एटलीस्ट इस कैंडल के हाई से तो ऊपर निकले ही निकले, जो कि लगभग 780 के करीब का आएगा, तभी हमको देखेंगे। बट कल जो मूवमेंट हुई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या और कैसे किस तरीके से ट्रेड मिला है। तो आ जाते हैं हम लोग 5 मिनट में। तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, देखो ध्यान से समझिए, डे टाइम फ्रेम लेवल ये है। आप लोग कहते हैं ना कंफर्मेशन कैसे देखें क्या करें, तो समझिए जब मार्केट ओपन हुआ होगा तो इधर से इधर की तरफ चला होगा, लेफ्ट टू राइट, यानी पहले ये कैंडल बनी होगी, फिर ये कैंडल, फिर ये इस तरीके से सारी कैंडल बनी होगी। तो ये जो कैंडल क्रिएट हुई ना हमारे सपोर्ट पर है, मतलब ये रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट काफी नीचे में है, नीचे में बहुत दूर सपोर्ट है, तो वहां पर है नहीं, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम एंट्री नहीं करेंगे। हमने वेट किया, धीरे 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 ऊपर की तरफ पहुंचा, और ऊपर पहुंचने के बाद इसने यहाँ पर ध्यान से देखिए तो एक शूटिंग स्टार बनाया, सॉरी स्पिनिंग टॉप बनाया, नॉट शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप बनाया, बीच में बॉडी और दोनों तरफ साइड। और ये कहाँ पे बना, हमारे रेजिस्टेंस के पास। अगर इसका हाई ब्रेक कर देता तो हम बाय कर लेते, बट इसका लो ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, सेल मतलब यहाँ से या तो हम फ्यूचर सेल करेंगे या फिर हम यहाँ पे ऑप्शन में पुट बाय करेंगे। अच्छा, ऑप्शन और फ्यूचर की बात आ गई तो वो भी बता देता हूँ साथ में। पहले तो देखो कंफर्मेशन मिल गई हमारे डे टाइम फ्रेम के लेवल के पास, कहाँ से, 5 मिनट में। जब ये मिल गया तो हमको पता चल गया कि ये लो टूटेगा तो हम सेल कर सकते हैं, मार्केट जो है नीचे जाने वाला है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो जब मार्केट नीचे जाने वाला होता है तो हम करते हैं सेल फ्यूचर में। अगर हम, क्योंकि निफ्टी में हम कैश में ट्रेड नहीं कर सकते, हम या तो उसका फ्यूचर बाय करेंगे या तो उसका हम ऑप्शन बाय करते हैं। ठीक है, जैसे अब हमको मान लो इसमें क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड करना है तो हम क्या सर्च करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे निफ्टी फुट। जैसे ही हमें निफ्टी फुट करके एंटर मारेंगे तो उसके नीचे कुछ ऑप्शन आ जाए इस तरीके से, निफ्टी फुट अक्टूबर, इसके बाद निफ्टी फुट नवंबर, ठीक है, इसके नीचे निफ्टी फुट दिसंबर, इस तरीके से कुछ ऑप्शन आएंगे। क्योंकि क्या होता है, फ्यूचर मंथली एक्सपायरी की होता है तो 3 मंथ का एक्सपायरी यहाँ पर दिखेगा। क्योंकि अक्टूबर चल रहा है तो हम क्या करेंगे, अक्टूबर का फ्यूचर यहाँ से बाय कर लेंगे, हम यहाँ से अक्टूबर का फ्यूचर बाय कर लेंगे। इस वाली स्क्रिप्ट पे हम करेंगे क्लिक, ये जो लिखा है इस पे हम करेंगे क्लिक, एंड इसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद हम उस पे बाय पे क्लिक कर देंगे तो बाय, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला हो तो बाय करें। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा था, सेलिंग का गेम बन रहा था क्योंकि मार्केट नीचे वाला। तो इस तरीके से स्क्रिप्ट पे हम सर्च करेंगे, और क्योंकि फ्यूचर आ गया तो हम क्या करेंगे, इस वाली स्क्रिप्ट को कर देंगे सेल। क्या कर देंगे, सेलिंग। इस वजह से क्लिक करेंगे तो बाय और सेल दोनों का ऑप्शन आएगा, तो हम उसमें सेल बटन दबा करके सेल कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, आप लोगों की टारगेट और स्टॉप लॉस, तो टारगेट और स्टॉप लॉस चार्ट पर डिसाइड करेंगे। हमने ये स्टॉप लॉस डिसाइड किया, मतलब अगर ये पलट करके इसके हाई के ऊपर निकल गया, इसका हाई कितने रुपए का है, 19,658। हम ऑर्डर में स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डर में स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे। 19,658 रुपए का ये हाई है, जिसके ऊपर निकल गया तो हम कर देंगे सेल, मतलब ये स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर निकल गया मतलब ये हो गया कि भैया हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमें ट्रेड से एग्जिट करना। नीचे में हमारे पास सेलिंग एंट्री पड़ी हुई है, और जब हमको लगता है कि मार्केट साइडवेज है तो हम कितने रुपए का टारगेट रखते हैं, 40 रुपए का, कई बार बताया हुआ है। एंट्री पड़ी, उसके बाद में ये देखिए यहाँ तक, ये अरे कहाँ जा रहा है, ये देखो 38 रुपए तक ही नीचे है, फिर इसका साइडवेज हो गया। तो ऑलमोस्ट देखो पता है कि अगर मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं कर रहा तो बहुत ज्यादा 1-2 रुपए की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, 38 से 40 के बीच तक आपको बुक करने का सोचना चाहिए। तो यहाँ पे देखा है तो लगभग 40 रुपए का एक मूवमेंट हमको मिला है। तो यहाँ पे आया, हमको लगा कि अब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, हमने ओपन किया और जाकर के एग्जिट मार दिया। ठीक है,
इस तरीके से हमको काम करना पड़ता है फ्यूचर में। अब यही बाइंग होता तो हम फ्यूचर को बाय कर लेते अक्टूबर वाला, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है। इस तरीके से फ्यूचर में ट्रेड होगा। अब यहीं पर ऑप्शन में हमें ट्रेड करना होता तो हमें पहली बात तो हमें कंफर्मेशन मिली, ठीक है, हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई जिसने हमको बताया कि मार्केट नीचे जा सकता है, हमको यहाँ से सेल करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पुट बाय कर सकते हैं ऑप्शन में। क्या बाय करेंगे, हम पुट बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे नीचे में। अब पुट बाय करने के लिए हमको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, समझिए क्या होता है। जैसे ही हम निफ्टी में जाएंगे और निफ्टी में हम सर्च करेंगे, निफ्टी जैसे मतलब ब्रोकर पे अपने जाएंगे और सर्च करेंगे निफ्टी, मान लो जीरोधा या एंजल जो भी आपका है, मान लो आप एंजल में है, ओपन किया निफ्टी। अब उसके बाद जैसे निफ्टी सर्च करेंगे कई सारे ऑप्शन तो आ जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी कितने रुपए पे चल रहा है। यहाँ पे निफ्टी चल रहा है 19,644 रुपए पे। यहाँ पे निफ्टी कितने रुपए पे चल रहा है, 19,644 रुपए पे। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम पुट बाय करने जाएंगे तो 19,644 के पास का हम कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस लेंगे। स्ट्राइक प्राइस मतलब वह प्राइस जिसका हम कॉल या पुट बाय कर रहे हैं। तो 19,644 पे चल रहा है, तो हम क्या सर्च करेंगे कि 19,600 सर्च कर सकते हैं, या फिर हम 19,650 भी रख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में 50-50 के पेयर होते हैं, 50-50 दूरी पे, पॉइंट की दूरी पे। तो जैसे 19,644 चला, तो एक तो 19,650 का मिल जाएगा आपको कॉल या पुट, दूसरा 19,700 का कॉल या पुट मिल जाएगा, तीसरा नीचे 19,600 का कॉल या पुट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जहां पे निफ्टी चल रहा होता है बिल्कुल उसके पास का जो कॉल या पुट होता है वो बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो यहाँ पर 19,644 चल रहा है, मतलब 19,650 का पुट बाय करेंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे 19,650। जैसे ये लिखेंगे तो इसके नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, क्या, 19,650 सी। अब इसके आगे भी एक्सपायरी लिखी होगी, जो भी एक्सपायरी होगी वो उसके आगे हमारे पास लिखी होगी। जैसे इस बार अगला एक्सपायरी इसका क्या आएगा, जैसे अभी आएगा हमारा 12 को, ठीक है, 12 को। तो यहाँ पे लिखा होगा 12 अक्टूबर, ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा। इसके जस्ट नीचे निफ्टी 19,650 पी और 12 अक्टूबर लिखा होगा, ठीक है। तो हमको पास वाली स्ट्राइक प्राइस देनी होती है, मतलब तो पता चल गया। यहाँ पे एक्सपायरी भी होगी, तो 12 अगली आने वाली 12 तारीख को एक्सपायरी है, क्योंकि हर थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो हम क्या करेंगे, 12 ये क्योंकि बाय कर लेंगे 12 अक्टूबर। इसके नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे कई सारे जो है और भी एक्सपायरी डेट, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस होंगे वो आपको मिलेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे और भी बहुत सारे मिलेंगे, जिसमें 12 का होगा, दूसरा 19 का होगा, फिर उसके बाद 26 का होगा, बहुत सारे कॉल एंड पुट के आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता चला है कि यहाँ से निफ्टी जो है नीचे जाने वाला है, कि मतलब हम पुट बाय करेंगे। तो ये जो पी लिखा होगा इस पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आएंगे बाइंग और सेलिंग के, बाय वाले पे क्लिक करके बाय कर लेंगे। अब क्या होगा कि हमको यहाँ से बाय कर लिया पुट, हमें पता चला कि यहाँ पे हमको एग्जिट करना, तो राह देखेंगे कब निफ्टी इसको टच करा, निफ्टी ने इसको टच किया, 40 पॉइंट निफ्टी नीचे आया, एग्जिट मार दिया। और अगर ये मान लो यहाँ से पलट जाता तो स्टॉप लॉस, इसका हाई जो भी है, इसका हाई कितने रुपए का था, इसका हाई था हमारे पास 19,658 का, यानी 19,658 का स्टॉप लॉस। अगर ये पलट के ऊपर गया तो 19,658 हिट हो गया, मतलब हम एग्जिट कर देंगे ट्रेड से। तो क्या समझे, स्टॉप लॉस और टारगेट चार्ट पे डिसाइड करने, ऑर्डर में नहीं डालना। ऑर्डर में जस्ट बाइंग और सेलिंग करनी है और कुछ नहीं करना। एक बार में ना समझ में 100 बार वीडियो वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ करिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एक ट्रेड इधर का हमें निफ्टी में मिल गया। फिर निफ्टी क्या होता है, देखो ऑप्शन कैश दोनों बता दिया हमने, मतलब फ्यूचर वगैरह बता दिया कैसे क्या करना है। अब यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ चलता है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फिर से हमारी एक एंट्री बनती है कि भाई निफ्टी है, निफ्टी मूवमेंट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एंट्री तो दिया, लेकिन कुछ खास मूवमेंट नहीं, पूरा दिन साइडवेज घूम गया, तो कुछ खास प्रॉफिट बना नहीं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं बैंक निफ्टी, देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या ट्रेड दिया। बाकी अभी इसमें ट्रेड आगे डिस्कस करेंगे आगे। बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि ये पहले गैप अप ओपन हुआ, देखिए यहाँ पर ओपन हुआ जाके 44,400 के करीब है, फिर ये नीचे की तरफ आया। तो डिस्कस करते हैं क्या हुआ है इसमें। ये देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ से ये पलट के नीचे आया, फिर इसका साइडवेज हो गया, फिर अचानक ये ऑलमोस्ट लेवल तक आया। कितना दूरी लेवल से है, ये लगभग 25 रुपए यहाँ से दूर। देखो निफ्टी जो है ना 25 से, सॉरी बैंक निफ्टी अगर 25 से 30 रुपए की दूरी होती है तो चलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी बड़ा 44,000 तक का प्राइस है इसका। तो इसमें ये 25 रुपए का मैटर ज्यादा कुछ करता नहीं है, तो हम यहाँ पर इस दोजी को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके हाई ब्रेक होने के बाद एंट्री मारेंगे, इसके लो का स्टॉप लॉस डाल देंगे। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि
अगर आपको ये आंसर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो इसका मतलब बहुत बुरी बात है, आपने कुछ नहीं सीखा वीडियो से। निफ्टी अगर साइडवेज होती तो हम कितना टारगेट लेके चलते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, बड़ा अच्छा मूव नहीं हो रहा है, तब कितने रुपए का टारगेट रखते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो आप समझ लीजिएगा कि आप कहाँ पर हैं, आपको कितना सीखने की जरूरत है, कितना काम करने की जरूरत है। ये वीडियो टिप्स नहीं है, ये सीखने के लिए दिया जाता है आपको। तो हम स्टॉप लॉस यहाँ डालेंगे, और मिनिमम जो है 120 तक का हम पहला टारगेट रखते हैं, जब साइडवेज के चांसेस रहते हैं। उसके बाद अगर चांसेस लगते हैं कि बढ़ेगा तो ठीक, वरना 120 से लेकर के 110 तक निकल लेते हैं। तो आपकी अगर यहाँ पे भी एंट्री हुई है ना, यहाँ पे अगर आपकी एंट्री हुई तो ये देखिए 130 तक ये गया है, एक्चुअली गया तो 150 तक है, और 150 का मैक्सिमम टारगेट रखते हैं जब मूवमेंट अच्छा चल रहा होता है। उसके बाद हम 200 तक के लिए भी ट्रेल करते हैं, बट यहाँ पे 150 तक गया, आपको बहुत आराम से 120 से 30 रुपए तक का लेके एग्जिट मार देना है, बहुत आराम से एक अच्छा ट्रेड आपको मिल गया। फिर से पलट के आगे आया, पर यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा ज्यादा, ये 40 का लगभग दूरी आ रही है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर मारेंगे, बट ठीक है, एक ट्रेड हमें मिला, एक निफ्टी में मिल गया, बहुत है हमारे लिए। इसके बाद आ जाते हैं, फिर निफ्टी में ना सपोर्ट पर है ना रेजिस्टेंस पर है, तो छोड़ देंगे, इसमें कोई ट्रेड ही नहीं है। अब जो स्टॉक्स थे जरा हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं चल के। तो सबसे पहला स्टॉक था हमारे पास अंबुजा सीमेंट, ये आ गए। तो देखो अंबुजा सीमेंट में तो कुछ खास बना नहीं है, लास्ट डे के हाई के ऊपर में बाइंग एंट्री होनी थी, तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट देके बाइंग तो दिया, बट इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा एक स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद साइड बेस टाइप का ही दिख रहा था बी सॉफ्ट में, बट हमारा ट्रेड मिला यानी बिरला सॉफ्ट में। वो कैसे बना मैं समझाता हूँ कैसे बना। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास डबल टॉप था कि इसके नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, तो इसने क्या किया, पहले देखो बिरला सॉफ्ट में अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप बिरला सॉफ्ट में ध्यान से देखें तो ये पहली कैंडल बनी है, उसके बाद ये यहाँ से ऑलमोस्ट गिरावट के टाइप में आई है, बट ये कोई कैंडल पैटर्न तो है नहीं, ना स्पिनिंग टॉप ना हैंगिंग मैन, कुछ आ नहीं रहा। तो ये यहाँ से पूरा साइडवेज भी रहा है, इस रेंज में था तो उसको तो यहाँ पे छोड़ ही देना है। फिर इसने क्या किया है, ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की, जहां पर ये एक हैमर क्रिएट किया, जिसको हम बुलिश स्पिन बार बोलते हैं, ये वाला कैंडल। ठीक है, ये वाला कैंडल जो है 10:40 पे ये बुलिश स्पिन बार जैसा क्रिएट हुआ। इसके बाद यहाँ से हाई ब्रेक होने के बाद हम बाय करेंगे, लेकिन हम बाय तब करेंगे जब इसके हाई को तोड़ देगा मार्केट, आज के हाई को। रीजन क्योंकि सुबह में ओपन इक्वल टू हाई था, तो फाइनली एंट्री हमारी यहाँ पर रहेगी, ये स्टॉप लॉस इसके लेवल का डाल देगी। यहाँ पे 1 रुपए से 1 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस पड़ा है, मतलब इसका 1:2 मिल जाए बहुत है, मतलब 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 3 रुपए का टारगेट आपको मिल जाए, बहुत अच्छा है। जो कि ये यहाँ से लगभग 516 से सीधा 520 तक के करीब में गया, तो 3 रुपए का टारगेट मिला, एग्जिट मार दीजिए। ठीक है, अब मैं आप बोलेंगे कि इतना छोटा टारगेट क्यों, क्योंकि 500 रुपए का स्टॉक है, एक दिन में 50 रुपए चलेगा नहीं। दूसरी बात कि इसके लिए ऐसी बड़ी मूवमेंट जो कल की डेट में आई है 5 अक्टूबर को, ऐसी बहुत रेयर आती है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो बहुत कम इतनी मूव होती है, तो उस तरीके से इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना मूव लेके फिर आ जाता है किर्लोस्कर ब्रोस, ये जो है हमारा कैश का स्टॉक था, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार मतलब पहले भी हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि जितने भी स्टॉक रहते हैं वॉच लिस्ट में रखा करिए, और इसको भी रखिए, अभी भी इसको वॉच लिस्ट में रखिएगा। क्लोजिंग नीचे दे दिया तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, वरना ये काफी बढ़िया था। इसने क्या किया है, पहले एक सेलिंग ट्रेड दी, ठीक है, ये देखिए बनाया तो बुलिश पिन बार, बट इसका हाल लो टूटा, तो यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड आई, जो कि इसने फिर से स्टॉप लॉस हिट किया। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद यहाँ से देखिए फिर से मिला हमारा 888 के ऊपर ब्रेकआउट, और फिर एंट्री दी स्टॉप लॉस, जिसका 1:3 यहाँ पर मिल गया। इतना बड़ा हाई बनाया मार्केट ने, ठीक है, तुरंत एग्जिट मारा, एक अच्छा खासा मूव। कैसे, ये ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में 10:55 की, ये हमारी एंट्री पड़ गई लगभग 896 पे, और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पड़ गया, नीचे 888 पे, यानी 8 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये देखो 24 रुपए तक गया, जहां पे 1:3 इसका मिला, प्रॉपर एग्जिट कर देंगे। 8 रुपए के स्टॉप लॉस पे 24 रुपए का प्रॉफिट हमें मिल रहा है, जहां पर हम एग्जिट कर देंगे। अब इस जो 24 रुपए का जो प्रॉफिट मिला है ना, उसमें हमारा ये वाला स्टॉप लॉस भी कवर हो गया है, ये वाला स्टॉप लॉस भी हमारा कवर हो गया, जो 8 रुपए का ये स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा था, यानी 16 रुपए का प्रॉफिट तब भी हमको गेन हुआ किर्लोस्कर में। अभी भी बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर ये मूवमेंट होती है तो हमें ट्रेड इसमें मिल जाएगा ऊपर की तरफ में, और हम आगे उस पर काम करेंगे। तो जब भी इसके ऊपर एक्टिव होता है हम ट्रेड उठा सकते हैं। ठीक है, अब जो कल के लिए स्टॉक है उनमें सबसे पहले स्टॉक आ जाता है हमारे पास अपोलो टायर्स।
अपोलो टायर्स में हम आते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पे कंसोलिडेटेड है, ठीक है, ये यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ से ऊपर निकल रहा, फिर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से ऊपर निकलेगा तो हमें अच्छा मूवमेंट मिलेगा, 380 का लेवल है, बट हमारा रेजिस्टेंस ये भी आ रहा है, ये जो हाई टू हाई मिला करके, तो हम जो बाय करेंगे ना इसके ऊपर ही करेंगे। 384 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, और अगर 384 से नीचे रहेगा तो हम सेल करेंगे। ये हमारा 384 का जो है रेजिस्टेंस रहेगा प्रॉपर, जिसके नीचे सेलिंग, इसके ऊपर में हम बाय करेंगे अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में आ जाता है गोदरेज प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये आ गया गोदरेज प्रॉपर्टीज। इसमें क्या हुआ, ये हाई हमने मिलाया तो इसका रेजिस्टेंस मिल गया। अब ये 3 दिन से रैली कर चुका, कल एक बड़ी रैली किया है, तो ये क्या करेगा, ये जो अभी हमने एक स्टॉक दिखाया था आपको बिरला सॉफ्ट वाला, उस तरीके से कल यहाँ पे छोटी मूव देगा, तो हो सकता है अच्छी मूव हमें ना मिले। क्यों अच्छी मूव ना मिले, क्योंकि ये वाला जो हाई बनेगा ना इसका, इसके लिए एक ये एज अ रेजिस्टेंस भी काम करेगा। तो अच्छी मूव के लिए इसको 1708 रुपए के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हमें अच्छा मूव मिलेगा। लेकिन कल अगर यहाँ पे सेलिंग मिलता है या कुछ होता है तो हमें चांसेस हैं कि ट्रेड मिल जाए, तो उसके लिए आप नजर में रखिएगा इस लेवल से नीचे में, और इसको लास्ट ऑप्शन रखिएगा, प्रायोरिटी मत दीजिएगा। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि छोटी सी कैंडल बना के कल खत्म हो जाता है, या फिर यहाँ पे 2-3 दिन रुक जाता है और फाइनली 1708 को तोड़ेगा, तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग इसमें एक बड़ी मूव देखेंगे, जिसमें आराम से हम 1800 के करीब तक इसको देख सकते हैं। तो वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा और आगे देखिएगा। हालांकि मैं बता देता हूँ, करते तो आप लोग कुछ नहीं है, बस कुछ ही लोग हैं जो करते हैं। कल मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे 4-5, जिसका कुछ ही लोगों ने रिप्लाई दिया है, बाकी किसी ने नहीं दिया। तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों को सिखाना करना सब व्यर्थ ही है, बट काम है मेरा तो करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग एक्टिव रहते हैं उनके लिए, तो वो मैं करूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि 597 का लेवल क्यों है, क्योंकि मार्केट गिर रहा था, फिर ये ऊपर या फिर नीचे गिरा, अब फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक टॉप बनाया, इसका ये बन रहा, तो डबल टॉप है और कंसोलिडेटेड है, तो ये रेंज तोड़ेगा तो हमें एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे 597 के ऊपर में, और 597 से नीचे में ही हम करेंगे सेल कंफर्मेशन के साथ। और अगर कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट हो जाए तो ज्यादा सही है, उसी में अच्छी मूव मिलेगी। सेलिंग में थोड़ा सा इसको इग्नोर मारिएगा, सेलिंग में इग्नोर मारिएगा, क्योंकि क्या होता है कि देखो सेलिंग में जब गिरता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो कई बार हो सकता है इस तरीके से साइडवेज ही फंसा रहे तो पूरा दिन आपको कोई मूव ही नहीं मिलेगी। तो बाइंग में ही सही है, ब्रेकआउट वगैरह हो जाए, जो लेवल आ रहा है 597 का, तो हमें अच्छा मूव मिल सकता है, हो सकता है हमें स्विंग भी मिल जाए यहाँ पे। फिर इसके बाद में सनटेक जो कि आता है लास्ट स्टॉक हमारा, ये डबल टॉप बनाया हुआ है ऊपर में, तो ये लेवल आ रहा है हमारा 454 का, जिसके ऊपर में हम करेंगे बाय, इसके नीचे हम करेंगे सेल कंफर्मेशन के साथ। जब कंफर्मेशन मिलेगी, बिना कंफर्मेशन हम कोई भी काम इसमें नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लास्ट स्टॉक है। अब इसके बाद आ जाते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। तो देखो निफ्टी अभी बहुत छोटी सी कल रेंज बनाया हुआ है, अब 2-3 दिन से छोटी सी रेंज बना रहा है। तो अब एक चीज याद रखिएगा, अगर ये कल गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, दैट मींस मंडे की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहीं यहीं 650 के आसपास ओपन होकर फिर आज के हाई को तोड़ता है, जो कि 675 है, 675 के हाई को तोड़ देता है, तो हमें अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिले। और अगर ये गैप अप हुआ तो रिट्रेस करके फिर ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर हमें बाइंग अच्छी मिलेगी। और अगर ये फ्लैट ओपन होके या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके, मान लीजिए कि इसका कहीं ओपन हो गया 620 या 600 के करीब में, और फिर 500 को नीचे तोड़ दिया, तो हमें फिर नीचे में सेलिंग में 500 नहीं, एक्चुअली इसका जो लो है 588, इसको तोड़ा तो फिर हम सेलिंग के बारे में तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो गैप डाउन ज्यादा ओपन हो जाता है और रिट्रेस करे ऊपर की तरफ 688 का लो, वहां से फिर से हमको सेलिंग मिले कंफर्मेशन के साथ, तो हम सेल भी कर सकते हैं। 4 सिचुएशन बताई हैं, याद रखिएगा, 4 सिचुएशन के हिसाब से जो सिचुएशन बने उसके हिसाब से काम करना है। सेम आ जाता है बैंक निफ्टी की तरफ में। बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट है 44 या 215, एक्टिव होगा तो ट्रेड लेना है, नहीं होता है तो नहीं लेना। बट अगर ये मान लो कि ये कहीं यहीं पर ओपन हो जाता है, मान के चलिए कि 44,400 44,450 के करीब में, और फिर इसके हाई को तोड़ देता है जो कि 44,500 है, तो बैंक निफ्टी में भी फिर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। और अगर ये कहीं यहाँ पर ओपन होता है आकर के कि मान लीजिए 44,300 के करीब में, 44,250 के करीब में, और फिर ये 215 को तोड़ देता है, तो हम सेल करेंगे, ठीक है। 3 सिचुएशन यहाँ पर भी है,
इसी सब चीजों को सोच करके काम करना। और अगर ये कहीं बीच में ओपन हुआ तो शायद साइडवेज टाइप का ही ज्यादा चले, बट मूवमेंट हाई या लो ब्रेक होने के बाद ही होगी। तो दोनों तरफ से आपको सोचना है। सीएनएक्स निफ्टी में, फिन निफ्टी में तो बताना नहीं है मुझे, वो आप लोग पुराने लेवल पर ही काम देखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।